भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। वजारत आबी वसाइल ने मुताल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। डायरेक्टर जनरल PDM में इरफान अली काठिया कहते हैं, इस वक्त पंजाब के तीनों दरियाओं की सूरत हाल ज्यादा संगीन नहीं। चनाब का पहला रेला शेर शाह पुल से पंजनद की तरफ बढ़ रहा है। पानी का बहाव 6.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच सकता है। गुजरात में 70% ज्यादा बारिश हुई। शदीद अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल थी। मरकजी शाहराहों को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। बदकिस्मती से सैलाब से अब तक 56 कीमती जानों का ज़िया हो चुका। तारीख का सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरिया चनाब सतलुज रावी के सैलाबी रैले हेड पंजनद पहुंच गए। पानी का बहाव 4,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सिंध में कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा। गुड्डू, सक्खर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। उट शरीफ में सैलाबी रैले के बाइस देहात का जमीनी राबता मुनक़ते। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। तरीमू बैराज पर पानी का बहाव 5,26,385 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 23.5 फीट तक पहुंच गई। दरिया रावी में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड बल्लोकी और हेड सिधनाई पर पानी का बहाव बढ़ गया। शाहदरा के मकाम से 97,400 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 66,636 क्यूसेक रिकॉर्ड। बस्ती अमीरपुर में दोबारा पानी दाखिल। दरिया चनाब में झंग के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। रेवाज पुल से 5,20,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। सैकड़ों देहात डूबने से मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। फसलें तबाह, किसान शदीद परेशान। शुजाबाद में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। तमाम बंद टूट चुके। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। मुजफ्फरगढ़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 70 से जायद मौजाजात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ फसलें भी दरियाबुर्द। लियाकतपुर में मिंचना बंद पर पड़ने वाला शिगाफ भारी मशीनरी की मदद से पुर कर दिया गया। पसरूर में नाला डेक से भारतीय साख्ता एंटी टैंक माइन बरामद। 18 पाउंड वजनी भारतीय साख्ता माइन सैलाबी पानी में बहकर आई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने माइन को नाकारा बना दिया। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां तेज। झंग और करीबी इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ मिशन दिन रात जारी। जमीनी और फजाई जराए से मुतासरीन तक इमदाद पहुंचाई जा रही है। पाक फौज के जवानों ने कश्तियों के जरिए बड़ी तादाद में लोगों और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। अवाम का पाक फौज के बर वक्त इकदामात और कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म का जलालपुर पीरवाला में कश्ती उलटने से जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। हादसे में जाँ बहक अफराद के अहले खाना के साथ इजहार हमदर्दी। शहबाज शरीफ की मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ की कार्रवाइयों को मजीद तेज और मौसर करने की हिदायत। उधर कश्ती हादसे में डूबने वाले नौमौलूद की लाश भी निकाल ली गई। वरसा के हवाले। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। नाला कोरंग में पानी की सतह बुलंद। नाले पर कायम पुल पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल खुलकर बरसे। मुल्तान में बारिश ने सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। भावलनगर में बारिश का पानी सैलाब मुतासरीन के लिए कायम। खैमा बस्ती में दाखिल। कराची में बादलों के डेरे। नवाही इलाकों नूरियाबाद, सहराबगोट, गुडाप टाउन में मूसलाधार बारिश। ठट्ठा, थरपारकर समेत सिंध के बेशतर इलाकों में बादलों की इनिंग्स जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा।
वज़ीर आला पंजाब का गुजरात में सैलाबी पानी के निकास के अमल में तेजी आने पर इजहार इत्मीनान। मरीम नवाज का कहना है गुजरात का फवारा चौक क्लियर हो चुका, शहर में सूरत हाल तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर मंगल तक 8 लाख क्यूसिक का रेला मुतवक्के है। दरिया किनारे आबाद देहात खाली कराए जा रहे हैं। अगले 48 घंटों में दीगर देहात भी खाली करा लिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं रिलीफ कैंप, सेहत सहूलियात और लाइव स्टॉक कैंप्स सब जियो टैग किए गए हैं। 1,28,000 अफराद का इनखला हो चुका। सैलाब से 3,24,000 अफराद बेरोजगार होंगे। सितंबर 1965 पाक फजाइया की तारीख का सुनहरी बाब। शाहीनों ने किया आसमान पर दुश्मन का सद्देबाब। ऐसे नाकाबिले फरामोश कारनामे सर अंजाम दिए, दुनिया की दिफाई तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गए। वतन अजीज की फजाई हदूद का दिफा करते हुए 2 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। 65 के हीरो MM आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे तबाह किए। पूरी कौम शाहीनों की पेशावराना सलाहियतों पर नाज़ा। पाक फजाइया का हर फर्द कौमी जज्बे से सरशार, दुश्मन की हर चाल का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार। पाक फजाइया दिफाई वतन के लिए पुरअज़्म है, तेजी से बदलती सिक्योरिटी की जरूरियात से बखूबी आगाह हैं। मार्का हक में फतूहात ने फजाई सरहदों की हिफाजत के लिए हमारी सलाहियत को फिर साबित कर दिया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शोहदा की तकरीब से खिताब। दूसरी जानिब पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद को खिराज अकीदत पेश करने की तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ऑफिसर कमांडिंग सदरन एयर कमांड की मज़ार पर हाजिरी, शहीद को सलामी पेश की, कब्र पर फूल रखे और फातिहा खानी की। कौम अपने शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। 1965 की जंग में पाक फजाइया ने शुजाअत और बहादुरी की तारीख रकम की। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का यौम फजाइया के मौके पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाक फजाइया की नाकाबिले तस्खीर कसीरुल जहती जंगी सलाहियतें उनकी जिद्दत का मुंह बोलता सबूत हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फजाइया की तारीख का रोशन बाब है। ये गाजी ये तेरे पुरस्सरार बंदे। यौमे दिफा शोहदा के मौके पर पाक फजाइया का नया नगमा शाहीन जारी। फजाई सरहदों की मुहाफिज पाक फजाइया को जबरदस्त खिराज तहसीन। पाक फजाइया की यकजहती और वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान है। नगमे में पाक फजाइया की पेशावराना सलाहियतों की शानदार अक्कासी की गई। मारूफ गुलकार शुजा हैदर ने आवाज का जादू जगाया। ताजिकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। 13 रुकनी आला सतह का वफ्द भी साथ होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात शेड्यूल। ज़राअत और IT पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के इजलास भी होंगे। ताजिक वज़ीर ख़ारिजा सदर और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। वफादारी तब्दील करने की सजा। PTI ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान समेत 13 अरकान असम्बली की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। हाजी गुलबर समेत मजीद 11 मुनहरिफ अरकान को फारिग करने का नोटिफिकेशन जारी। राजा आजम, नासिर खान, अमजद जैदी, दिलशाद बानो, सुरैया जमान शामिल। शाहबेग, मुश्ताक अहमद, शम्स लोन, अब्दुल हमीद और फजलुर रहीम भी PTI से फारिग। फतेहुल्लाह समेत 2 मुनहरिफ अरकान असम्बली को पहले ही पार्टी से निकाला जा चुका। इस्लामाबाद से 1 और 2 मुसाफिरों के साथ चलने वाली परवाजों का इंकशाफ। PIA ने नाकिस फ्लाइट ऑपरेशंस ने कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 6 जून 2024 को मामला इंतजामियों को रिपोर्ट किया गया मगर कोई जवाब ना मिला। तर्जुमान PIA ऑडिट रिपोर्ट को गलत फहमी करार दे चुके। कहा ऑडिट पैरा एक ड्राफ्ट पैरा था जो चार्टर परवाजों पर बनाया गया। ज्यादातर परवाजें कोविड के दौरान बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए चलाई गईं।
मुल्क की मईशत के लिए बुरी खबर। रवा माली साल के पहले 2 माह में तिजारती खसारे में 29% इजाफा, बरामदात में 12.49% कमी वाक़ई हुई। 2 माह में बरामदात $5 अरब 10 करोड़, दरामदात $11 अरब 12 करोड़ पर पहुंच गई। मुल्क भर में महंगाई बेलगाम, अवाम परेशान। सैलाब के बाद सब्जियां और फल गरीब आदमी की पहुंच से दूर। लाहौर में महंगाई का नया तूफान, आटे की कीमत में भी होशरुबा इजाफा। गंदम 2400 से 4000 रुपए मन तक जा पहुंची। कराची में भी नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। सब्जी फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इस्लामाबाद में सब्जी फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। सस्ते बाजारों में भी हर चीज महंगी फरोख्त। मुल्क में गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बास फ्लावर मिल्स ने गंदम की अदम दस्तयाबी पर आटे की सप्लाई बंद कर दी। गंदम सस्ती मिलेगी तो आटा सस्ता होगा। गोदामों पर छापों के डर से 100 से ज्यादा फ्लावर मिल्स में गंदम की पिसाई बंद। रवां साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण आज रात होगा। पाकिस्तान में भी मुशाहिदा किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुज़वी चांद ग्रहण का आगाज 9:27 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण रात 10:31 पर देखा जा सकेगा। 8 सितंबर की रात 1:55 पर चांद ग्रहण इख्तिताम को पहुंच जाएगा। पीसीबी का पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की ट्राई सीरीज का ऐलान। ट्राई सीरीज 17 था 29 नवंबर रावलपिंडी और लाहौर में होगी। 17 नवंबर को पहला मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रावलपिंडी में खेला जाएगा। यह अफगानिस्तान का पाकिस्तान में पहला T20 इंटरनेशनल मैच होगा। मुल्क की T20 सीरीज का सुल्तान कौन? शारजा का मैदान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इम्तिहान। अहम मैच शुरू होने में 2 घंटे बाकी। सीरीज में दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ एक मैच में कामयाबी हासिल की। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म।